मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि मैं जिस समुदाय से आता हूँ, जिसका नेतृत्व करता रहा, जिनका आंदोलन चलाता रहा, सड़क से सदन में आवाज़ पहुंची, मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ और उस तरह से अलग हुआ और उस तरह से इसको विकसित कराने का जिम्मा लिया कि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को गले लगाया और इन मछुआरों के लिए चिंता किया, चिंतन किया। पहली बार भगवान राम का मंदिर जब उद्घाटन था तो निषाद के घर जाके चाय पिया, उसकी गरीबी देखा। और गरीबी देखने में इतनी परियोजना है कि 67 साल में कांग्रेस ने 3000 करोड़ रुपया दिया था पूरे देश के मछुआरों के विकास के लिए और 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने दिया पूरे देश के मछुआरों। ये बहुत इससे कहते हैं कि कैसे इनकी अपलिफ्टिंग होगी। अब यह है कि आधुनिकीकरण से, ट्रेडिशनल से, परंपरागत जो मछली पालन है उसे हम हाई टेक करें जिससे उनकी आय दुगनी हो जाए। तो आज पूरे प्रदेश के, हर देश के हर राज्यों से लोग आए थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, राज्य और केंद्र में कोऑर्डिनेशन हो और इसको और गति दी जा सके और विज्ञान को लागू किया जा सके, बेहतर केसीसी सबको मिल जाए। सबसे खराब दशा केसीसी का है कि बैंक का जो रवैया वो बहुत अच्छा नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को, उन्होंने कहा कि भाई कोऑर्डिनेट, जो अगर राज्य नहीं सुनता है तो हमें बताइए, मैं वित्त मंत्रालय से बात करूं कि अगर केवल 8% का उसमें हमारा सक्सेस है, 92% लोग फार्म नहीं दे रहे। दूसरी बात, सफलता 142% का ग्रोथ है 10 सालों में। अगर देखा जाए इनलाइन फिशरीज में तो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में 103% का है, इनलाइन में 142% का ग्रोथ। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है, हम 3 बार खिताब प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो बस में हम मत्स्य सहकारी संघ को मिला है हमारे यहाँ, तो हम इनलाइन फिशरीज में 1 नंबर का खिताब उत्तर प्रदेश को मिला। आज भी हमारा सूचांक उत्तर प्रदेश का 1 नंबर पर था ग्रोथ का। मैं धन्यवाद दूंगा, जितना लक्ष्य दिया था भारत सरकार ने उससे हम 1.25 गुना ज़्यादा पूरा किए हैं। तो मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ कि हमें अवसर मिला और इसे मैंने पूरा किया। अब दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं और हम चाहते हैं मोदी जी कि 1 नंबर पर हो। भारत 1 नंबर पर रहा है, धन की देवी लक्ष्मी कमल पर रहती हैं और कमल पानी में रहता है, जिसके मतलब असली धन तो पानी में है और लोग जवानी में खोज रहे हैं। इसलिए पैसा बैंक में डालते हैं हम 10,000 तो 10 साल बाद 20,000 होगा। अगर हम पानी में डालते हैं तो 1.5 साल बाद 20,000 हो जाए। इससे बढ़िया ग्रोथ क्या है? उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन, हमारे जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा, उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा। उसमें फिशरी सेक्टर का फिशरी सेक्टर का सबसे ऊपर ग्रोथ है 27% का। तो आज के दिन हम आज यहाँ हर तरह के NFDVs और सारे जितने ICR थे सबको मिला के आया कि अब फिशरीज में हमारे फीड्स और सीड्स के लिए मानकीकरण होता, तमाम कुछ किसानों के या परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए था। आज एक सहमति बनी है और बहुत अच्छी बात कही ललन जी ने और हमारे SP बघेल जी ने कि भाई देखिए, राज्य सरकारों को करना है, हम सहायक हैं, केंद्र सरकार सहायता दे रही है, राज्य सरकारों को करना है। बहुत बड़ी बात कही और राज्य सरकार से हम लोग आते हैं, हम लोग को उम्मीद है कि जो भी केंद्र सरकार की सोच होगी उसे हम लोग धरातल पर लाएंगे और सहयोग मिलता है, आगे भी मिलेगा। और हमने आज आवाज़ उठाई थी कि जो भी बजट वगैरह हो तो साल में 4 बार तमाम बातें थी, छोटे छोटे चीज़ें। और ट्रेडिशनल फिशरमैन जिनके आरक्षण के व्यवस्था है कि हम पूरे देश में अनुसूचित जाति में और कुछ राज्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हाँ, मध्य प्रदेश है, यहाँ निषाद अनुसूचित जाति में भी है और पिछड़ी में भी है। तो ये लफड़ा हो गया कि हम राष्ट्रपति कहते हैं नहीं अनुसूचित हैं और फिर बीच में बेईमानों ने इनको पिछड़ी बना दिया। अभी बेचारे लटकुराम बने हैं। अब इनके सामने SC महिला को 60% मिलता है, निषाद को 40%। उसे पॉलिटिकल नुकसान है। तो मैंने कहा जब तक ये मामला हल नहीं होता तब तक निषादों को अलग से एक प्रोजेक्ट बनाकर, जैसे देश में सभी निषादों को 60% मिलता है, इनको भी सब्सिडी 60% दी जाए और गरीबों के लिए अलग से सब्सिडी हो और अमीर के लिए थोड़ा अलग हो। गरीबी और अमीर दोनों की सब्सिडी अगर बराबर रहेगी तो और उसके लिए अलग व्यवस्था हो, जो BPL APL वाले हैं, तो इसके प्रोजेक्ट हो, ये सारी बातों पर चर्चा हो।
सर एक सवाल ये रही है, कांग्रेस लीडर्स पवन खेड़ा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर सब कुछ भाग्य पर डिपेंड है तो ये तमाम मंत्रालय क्यों हैं। प्रधानमंत्री जी भी आज वहाँ पर पहुँचे अहमदाबाद में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय कुछ घटनाएं नहीं घटी थी तो क्या मंत्रालय बंद कर दिया था क्या? ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। हमेशा इस समय दुख की घड़ी है, संवेदना व्यक्त करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस आए जिससे ऐसी घटनाएं न घटें, क्योंकि विज्ञान में त्रुटि का भी एक लगे रहता है निश्चित रूप से छोटे मोटे। तो इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमारी सरकार उन हुतात्माओं के साथ है, पूरा देश शोकाकुल है, राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी आज गए सर। बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा उन्हें कि तुरंत गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरे देश के लोग शोकाकुल हैं, पूरी दुनिया के लोग इस घटना को बड़ी घटना मानते हैं और आगे घटना न घटे इसके लिए सारे लोग अब चिंता करें।